हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। आज है यहाँ पर 10 फरवरी और देखेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कम ही क्वेश्चन होंगे लेकिन सुपर डुपर हिट होंगे। साथ ही साथ में आप हमेशा की तरह जैसा कि जानते हैं कि हमारा करंट के साथ साथ एक टारगेट होता है कि जीएस भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की 3 क्लासेस चल रही हैं। मॉर्निंग में 10 बजे आपकी क्लास चलती है, दोपहर की 3 बजे चलती है और शाम के 7:30 बजे चलती है। तो ये 3 क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन करिए वनडे एग्जाम टारगेट पर। और वनडे एग्जाम्स 2.0 पर 8 बजे आपकी करंट की क्लास चलती है, उससे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट के साथ साथ हम जीएस भी कवर करते हैं। और करंट अगर आप लोग एक बार में ऐसे पढ़ते चलेंगे किसी भी एग्जाम में आपका कुछ भी करंट नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है एसएन सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर सारे फैक्ट्स जो होंगे वो हम पॉइंट्स के रूप में कवर करेंगे और एक एक पॉइंट से आपके एक एक क्वेश्चन तो तैयारी हो जाएंगे, एक से कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यन को चुना गया। अगला हमारा पॉइंट है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एसएन सुब्रमण्यन को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसके बारे में हम अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। तो सुब्रमण्यन भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है L&T लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है एनएससी के बारे में। एनएससी नेशनल सेफ्टी काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा 4 मार्च 1965 को। पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है एनएससी के? तो अध्यक्ष हैं एसएन सुब्रमण्यन, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। ठीक, चलिए आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। देखिए यहाँ पर जैसे अभी नियुक्ति हुई तो और कुछ नियुक्तियों से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। ठीक है, देश के सुरक्षा सलाहकार प्रेजेंट टाइम में कौन है? अजीत डोभाल हैं। अगला पॉइंट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अंजलि ठाकुर फिक्की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जो है एजेंसी, उसके अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन है। तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो आप जरूर ही तैयार कर लीजिए, आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम फैक्ट्स कवर करते हैं। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश में शुरू होगी। अगला पॉइंट हमारे यहाँ पर है, इसमें चिकित्सा शिक्षा छात्र जो मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट हैं तो उनको उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब इस बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी और राज्य के जो मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल है, इनके 18 से 85 वर्ष के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इनको पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 85 वर्ष तक के मेडिकल स्टूडेंट 18 से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में मौसम विज्ञान ने किस राज्य में तूफान अध्ययन परीक्षण की स्थापना की घोषणा की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी ओडिशा। ऑप्शन बी सही होता है ओडिशा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर करते चलेंगे। ओडिशा के बालासोर में देश का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच, जिस मतलब टेस्ट जो बेड है वो बनेगा।
अब यहाँ पर ये देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य बिजली गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना है। तो यहाँ पर जो तूफान अध्ययन परीक्षण मंच बन रहा है, इसका उद्देश्य है बिजली गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान को कम से कम करना है। और ये कहाँ पर है, बन रहा है ओडिशा के बालासोर में, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में अप्रैल से जून के बीच बिजली गिरने के कारण अनेक लोगों की मौत हो जाती है। तो ओडिशा में हर साल औसतन 350 से अधिक लोगों की बिजली गिरने के कारण मौत हो जाती है। तो इसलिए ओडिशा के बालासोर को आपको भूलना नहीं है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर डेनमार्क? विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहां पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, डेनमार्क। यहां पर कवर कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अभी हाल ही में डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। और इस परियोजना में डेनिश क्रोन बिलियन, मतलब 210 बिलियन की अनुमानित लागत आएगी। डेनमार्क की मुद्रा है तो डेनिश क्रोन है, इतने 210 बिलियन की अनुमानित लागत इस पे आएगी। तो इसकी करेंसी अलग अलग देश की अलग अलग होती है। तो 2033 तक इसका ऑपरेशन शुरू होने का अनुमान है। 2033 तक इसका ऑपरेशन शुरू होने का अनुमान है। और ये एनर्जी आइलैंड एक प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो सराउंडिंग ऑफशोर विंड फार्म से बिजली उत्पादन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। एनर्जी आइलैंड डेनमार्क के पश्चिमी तट से 80 किलोमीटर दूर स्थित होगा और इसका आकार 120,000 वर्ग मीटर होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, SN सुब्रमण्यन। अगला प्रश्न है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में मौसम विज्ञान ने किस राज्य में तूफान अध्ययन परीक्षण की स्थापना की घोषणा की? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ओडिशा ने। अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, डेनमार्क ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, साथ ही में उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं कल के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ, उसके बाद आएंगे आज के सवाल पर। ठीक है, क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डफ एंड फ्लिप्स के अनुसार कौन साल 2020 के लिए भारत का सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, विराट कोहली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। युद्ध अभ्यास में भारत का साझेदार देश कौन सा है? अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, कहां पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, श्रीनगर, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिन में नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ का रतलाम जिले में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये जिला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बताइए ये कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? ऑप्शन डी, सतह से सतह पर मार करने वाली। अगला प्रश्न है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारा डी से हो जाता है, विश्वजीत चैटर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन हमारा बी से हो जाता है, केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास और उसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ये रहा हमारा सवाल आज का आप सभी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करेंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्लास आपको कैसी लगी हमेशा की तरह फीडबैक दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन कम थे लेकिन
यूनिक थे, स्टैंडर्ड लेवल के थे। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि हमें यहाँ पर कचरा नहीं भरना है, तो ढेर सारा कचरा यहाँ पर हम जमा करेंगे और उसके बाद वो एग्ज़ाम में उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट अगर वो क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर उनको हम इंक्लूड करने की कोशिश नहीं करते हैं। कम पढ़िए लेकिन जहाँ से पूरे चांसेस हो आने के और बहुत इंपॉर्टेंट हो वही हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।